नेक्स्ट मेथड है हमारी, फर्स्ट वाली तो हो गई, जो ओल्ड इंडिजिनस मेथड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो हमारी न्यू साइंटिफिक मेथड वगैरह है, उसके बारे में, आधुनिक वैज्ञानिक विधि है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, आधुनिक वैज्ञानिक विधि। इसके अंदर क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली छत्ता वगैरह होता है, ह्यूज वगैरह होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं उनको पालते हैं, आर्टिफिशियली ट्रांसफर करते हैं, फिर बाद में उनका डेवलपमेंट होता है। एक इस प्रकार से ये एक क्या है, आर्टिफिशियली ह्यूज है, छत्ता है, कृत्रिम मधुमक्खी छत्ता है। ठीक है, इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसके बाद, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा कृत्रिम छत्तों से शुद्ध शहद यानी कि हनी प्राप्त करने को ही एपीकल्चर कहा जाता है। कि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन करना एवं उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग लेना, जैसे मधु, शहद वगैरह या फिर बाद में वैक्स वगैरह का उपयोग करना ही एपीकल्चर कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि आधुनिक पद्धति के कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जो पद्धति वगैरह है उसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रकार के कृत्रिम छत्तों का उपयोग लिया जाता है। कृत्रिम छत्तों को एक स्थान से क्या है कि दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये लकड़ी के बॉक्स वगैरह होते हैं तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे ऐसा मान लो कि अभी इस टाइम पे सरसों का सीजन वगैरह है, फ्लावरिंग वगैरह है, तो इस टाइम पे क्या है कि भरपूर मात्रा में उनको पोलन वगैरह मिल जाएंगे, हनी एक्सट्रैक्टर मिल जाएगा, हनी वगैरह प्राप्त हो जाएगा इनसे। ठीक है, इसके बाद में से मान लो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह होगा, ये सीजन चला जाता है, फूल वगैरह नहीं रहते हैं, और जहां पे भी फूल वगैरह होंगे, ठीक है, तो वहां पे ले जाके इन लकड़ी के बॉक्सों को क्या है कि आसानी से ले जाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये क्या है कि एक इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, लकड़ी के बॉक्स को, जो कृत्रिम छत्ता होता है उसको। ठीक है, शहद प्राप्त करने हेतु इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इनको क्या करते हैं कि जिस प्रकार से जो इंडिजिनस मेथड वगैरह थी, पुरानी ओल्ड इंडिजिनस मेथड थी, उसकी तरह इनको क्या करते हैं, तोड़ते नहीं है। इनके अंदर क्या है कि प्लेट्स वगैरह होती हैं, एक तरीके से जाली की प्लेट्स वगैरह होती हैं। लकड़ी के अंदर आयरन वगैरह की क्या होती है, जालियां होती है, उसके ऊपर वैक्स वगैरह होगी। ठीक है, तो जैसे ब्रॉड चेंबर, सुपर चेंबर वगैरह के अंदर डिवाइडेड होता है, तो जो सुपर चेंबर वगैरह है इसके अंदर क्या होता है कि शहद वगैरह एकत्रित करते हैं वर्कर्स वगैरह। तो इसको क्या करते हैं कि जो नाइफ वगैरह होता है उससे हटा के और फिर बाद में इसको शहद को प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्रॉड चेंबर वगैरह होगा इसके अंदर क्या है कि जो फीमेल वगैरह ही वो क्या करेगी, फीमेल वगैरह होती है, एग्स वगैरह ले करेगी, यहीं पे लार्वी प्यूपा वगैरह इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं, जिससे मधुमक्खियों को बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि श्रम नहीं करना पड़ता, यानी कि जाना नहीं पड़ता है, और दोबारा से छत्ता डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो शहद वगैरह प्राप्त होता है वो क्या होता है कि शुद्ध शहद प्राप्त होता है। जैसे ओल्ड इंडिजिनस मेथड वगैरह थी उसके अंदर आपने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे उसको हटाते हैं, जैसे शहद वगैरह प्राप्त करते हैं, ठीक है, हनी वगैरह को, तो उसमें क्या है कि एग वगैरह, लार्वी वगैरह, प्यूपा वगैरह, उनके कंटेंट वगैरह है कि कुछ मात्रा के अंदर क्या है कि शहद के अंदर आ जाते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चेंबर ही अलग होता है जिसके अंदर जो शहद वगैरह बनता है सुपर चेंबर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अशुद्धियों या फिर देह के कुछ भी पार्ट्स वगैरह, भाग वगैरह उसके अंदर नहीं होते हैं। अतः इन्हें विपरीत मौसम में उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि ऐसा मान लो कि वर्षा ऋतु का टाइम वगैरह हो गया, या फिर बाद में और भी ज्यादा सर्दियां वगैरह हो गई, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको आसानी से ले जाकर रख सके, इसलिए मूवेबल होते हैं, आराम से उठाकर, इनको वेट भी कम होता है तो आराम से उठाकर इनको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है छत्ते। जो छत्ता वगैरह होता है उसमें क्या होता है कि जनरली जैसे ये जो ओल्ड इंडिजिनस मेथड थी उसके अंदर जो प्लांट्स में पाए जा रहे थे जो छत्ते वगैरह, उनके अंदर क्या होता है कि जैसे बर्ड्स वगैरह या फिर आंट्स वगैरह, इनका क्या है कि ज्यादा खतरा रहता था, या फिर जैसे भी कोई मंकीज वगैरह या फिर कोई भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनका खतरा ज्यादा रहता है कि उनको डिस्ट्रॉय करने का, खराब करने का।
ठीक है। इनके अंदर ऐसा नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके अंदर सांचे फ्रेम वगैरह होते हैं, तो उनमें अच्छे से पूरा कवर होता है ये, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ये छत्ते को बंदरों वगैरह, चूहों, चींटियों द्वारा नष्ट करने का खतरा इसमें क्या रहता है, कम रहता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो ये कृत्रिम छत्ता है वो किस प्रकार से डेवलप होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो कृत्रिम छत्ता वगैरह है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर किस प्रकार से इनको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम छत्ते की हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करें, लकड़ी का बॉक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, चेंबर्स के अंदर ये डिवाइडेड होगा, ठीक है। ऊपर ही ऊपर इसका क्या होगा, टॉप कवर होगा, ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट होगा, उसके अंदर टॉप कवर होगा, ऊपर से ढका हुआ, या तो फिर बाद में हम समझ सकते हैं इसमें या तो आयरन का, या फिर बाद में जैसे सिल्वर वगैरह का, या कुछ भी मटेरियल है चद्दर टाइप के अंदर नुमा संरचना होती है, उसको क्या करते हैं, जो ये लकड़ी का बॉक्स होता है उसको चारों तरफ से यानी कि कवरिंग वगैरह बना के रखेंगे, इसको कवर करके रखेंगे, जिससे क्या है कि जैसे वर्षा ऋतु का टाइम हो तो पानी वगैरह अंदर ना जा सके, मॉइस्चर वगैरह कंटेंट, ठीक है। सर्दी वगैरह है तो सर्दी के टाइम पे क्या है कि सर्दी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अंदर ना जा सके, ठीक है। जो एनवायरमेंटली चेंजेस वगैरह है उससे क्या है कि ये प्रोटेक्ट रह सके, इस वजह से क्या है कि ऊपर से कवरिंग वगैरह की जाती है इसके ऊपर, ठीक है। इनर कवर होता है, अंदर की साइड के अंदर इनर कवर होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में आएगा सुपर चेंबर। सुपर चेंबर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्कर्स वगैरह होंगे, ये क्या होगी, एक लकड़ी का टाइप में तो स्ट्रक्चर होगी, यानी कि लकड़ी का बॉक्स वगैरह होगा प्लेट्स टाइप में, तो इसके अंदर बीच के अंदर मिड में क्या होंगी, आयरन की यानी कि लोहे की पतली जालियां होंगी, ठीक है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर, इस तरीके से ये जालीनुमा संरचना होगी। इसके ऊपर वैक्स की परत होगी, ठीक है, वैक्स की इसके ऊपर क्या होगी, परत होगी। तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो वर्कर्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, जैसे कॉम्स वगैरह होंगे इनके अंदर, ठीक है, कॉम्स वगैरह होंगे, इनके अंदर लाकर क्या करेंगे, जो पोलन है उसको कलेक्ट करेंगे, पोलन को लाकर इसके अंदर डालेंगे, और इसके अंदर जो शुगर मटेरियल वगैरह है, शुगर मटेरियल है, ठीक है, वो भी लाकर इसके अंदर डालेंगे। फिर बाद में केमिकली जो भी प्रोसेस वगैरह होगी, फिर बाद में हनी बनेगा, शहद बनता है, ठीक है। और इसकी बाद में हम बात करें, इसके जस्ट नीचे सुपर चेंबर है, उसके जस्ट नीचे होगा ब्रॉड चेंबर, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, ब्रॉड चेंबर। इस ब्रॉड चेंबर के अंदर क्या होता है कि इसके जस्ट ऊपर, ये देखो ऊपर जस्ट ऊपर क्या है कि एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो क्या है कि क्वीन होती है, उसको पृथक करने के लिए एक पृथक जाली लगाई जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो क्वीन वगैरह होती है वो बाहर नहीं जा सकती है, इसके लिए ये जाली लगाई जाती है। जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो फूड कंटेंट, जैसे इसको क्वीन हनी भी होती है, उसको रॉयल जेली देने के लिए इनके अंदर इतने ही साइज के होते हैं कि वर्कर्स ही आ जा सके, क्वीन ना जा सके बाहर, ठीक है। तो ब्रॉड चेंबर के अंदर क्या होगा, एक क्वीन रहेगी, वहीं पे एग वगैरह लेकर रहेगी, और लार्वी और प्यूपा का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ की क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद में आता है जो बॉटम स्टैंड होता है, बॉटम के अंदर इसमें क्या होगा कि एक लकड़ी की स्ट्रक्चर ही होगी, लकड़ी समान, ठीक है, लकड़ी की होगी, वो बॉटम के अंदर रखा जाता है ताकि नीचे से जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है वो ऊपर ना पहुंच पाए। इसके बाद में आता है ब्रॉड, जो स्टैंड वगैरह होता है इसका, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे क्या होता है कि जो लकड़ी का बॉक्स है ये, इसको रखते हैं एक स्टैंड पे, एक चेयर टाइप के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, वहां पे क्या क्या जैसे हम लोहे की समझ ले, ठीक है, क्योंकि लकड़ी का होता है तो दीवाल वगैरह टर्माइट्स वगैरह लगने का इसमें क्या है कि ज्यादा चांसेस वगैरह रहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट जाने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसको एक स्टैंड नुमा स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर रखा जाता है, जिससे क्या है कि ये आसानी से सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, किसका, कृत्रिम छत्ते का। इसके अंदर क्या करेंगे, कृत्रिम छत्ता बनाया किस तरीके से जाता है मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे जनरली छत्ता वगैरह होता है उसके अंदर
क्वीन वगैरह होती हैं, वर्कर्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी कॉलोनी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ठीक है। इसके अंदर सभी ड्रोन वगैरह, क्वीन वगैरह, वर्कर्स वगैरह है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, क्वीन वगैरह होगी उसको, और जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर, जो ये छत्ता है इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि स्थानांतरित करेंगे। फिर बाद में क्या है कि क्वीन वगैरह है वो ड्रोन के साथ में नेचुरल फ्लाइट करेगी, ठीक है, उड़ेगी, और फिर बाद में मेटिंग होगा, फर्टिलाइजेशन की रिएक्शंस वगैरह होगी, और इसके अंदर क्या होगा कि जो क्वीन वगैरह है वो फिर बाद में इसको, जो ये ब्रॉड चैम्बर है उसके अंदर जो चैम्बर है इसको रख देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एग्स वगैरह ले करेगी फीमेल वगैरह क्वीन, ठीक है, और जो फिर बाद में एग बनेंगे, एग से लार्वी बनेगा, लार्वी से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या है कि एक बॉक्स से दो बॉक्स, दो बॉक्स से तीन, इस तरीके से लाखों हजारों बॉक्स वगैरह ये आर्टिफिशियली बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक विधि किस प्रकार से यूज में ली जाती है, जो व्यापारी वगैरह होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। और हमारा जो ये वाला पार्ट तो हो गया आधुनिक वैज्ञानिक विधि, ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस फॉर बी कीपिंग। जो मधुमक्खी है उसके पालन के उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके जो उपकरण है एप्लीकेशंस फॉर बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन के जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विपमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कृत्रिम छत्ता होगा, और आर्टिफिशियली बी हिव्स जिसे कहते हैं, और बॉक्स या पेटी वगैरह जिसको वर्ड यूज में लेते हैं। ये क्या होगा कि लकड़ी का बॉक्स होता है, सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर सबसे पहले क्या होगा, जो लकड़ी का छत्ता वगैरह, जो बॉक्स वगैरह होता है, ह्यूज वगैरह होता है, ठीक है, इसके अंदर ह्यूज वगैरह होगा लकड़ी के बॉक्स के अंदर, वो होता है, ठीक है, कृत्रिम छत्ता या पेटी, आर्टिफिशियली बी ह्यूज एंड बॉक्स। नेक्स्ट है कोम्ब आधार, यानी कि कोम्ब फाउंडेशन, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है उसी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वाला है मधु निष्कासन उपकरण, हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस, यानी कि हनी एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो हनी है, शहद है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक पात्र होता है, ठीक है, या तो टीन वगैरह का होगा, यानी कि इस तरीके से ये पात्र होता है, इसके अंदर क्या करेंगे, शहद वगैरह डाल देंगे, ठीक है, शहद कंटेंट वगैरह है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मधु निष्कासन का एक उपकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, टोपी हटाने के लिए चाकू, ठीक है, अनकेपिंग नाइफ, यानी कि जो टोपी है, जो ऊपर जो छत्ता वगैरह होगा, ठीक है, छत्ते के अंदर जो शहद वगैरह होगा, हनी वगैरह, उसको हटाने के लिए क्या चाहिए, नाइफ वगैरह की आवश्यकता होती है, ठीक है, और अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। अन्य उपकरणों के अंदर जैसे हम जनरली देखें, जो औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से जो व्यापारी वगैरह रखते हैं, ठीक है, कृत्रिम छत्ता वगैरह, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे केप वगैरह यूज में रहते हैं, यानी कि हेड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर कवरिंग करने के लिए, जैसे वर्कर्स वगैरह है वो डंक वगैरह नहीं मार दे, इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, केप पहनते हैं। वो नेक वाला रीजन होता है यहां तक, तो वहां तक वो क्या है कि जालीनुमा संरचना होती है, स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, केप होती है, तो वो हेड वाले पार्ट से नेक वाले रीजन तक रहेगी, गर्दन तक, ठीक है। और हाथों के अंदर हैंड ग्लव्स वगैरह होते हैं वो पहन के रखते हैं, और ये नाइफ वगैरह होगा, इसकी सहायता से क्या करेंगे, जो ये वाला सुपर चेंबर है, इस ऊपर वाले बॉक्स को, टॉप कवर को हटा देंगे, और फिर बाद में ये सुपर चेंबर है इसको निकालेंगे, और इससे क्या करेंगे, जो नाइफ वगैरह है उसकी सहायता से इक्विपमेंट्स पूरे औजार पहन के, और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। जो ऊपर वाला जो कवर वगैरह है, यानी कि जो हनी वगैरह, शहद वगैरह, उस नाइफ की सहायता से हटा के और इस पात्र के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है कि रोटेटरी एक साइकिल टाइप के अंदर स्ट्रक्चर होती है इसी के अंदर, ठीक है, जो वो रोटेट करती रहती है, ठीक है।
और इससे क्या रहता है कि जो हनी वगैरह है वो ठीक तरीके से इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि कहीं पे भी छिद्र वगैरह नुमा संरचना ना हो, ये देखना आवश्यक होता है कि नहीं तो शहद वगैरह बाहर निकल सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस हो गया, जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, औजार वगैरह हैं, वो कौन कौन से होते हैं और इसमें आवश्यकता कौन कौन से होगी। तो ये आप लोगों को जो 2 विधियां बताई तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इक्विपमेंट्स के बारे में तो अगर आप लोगों को इसमें और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो आप लोगों को जो सेशन था वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कृत्रिम छत्ता वगैरह होता है, जिसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, टॉप कवर के बारे में, इनर कवर के बारे में, सुपर चेंबर के बारे में, ब्रॉड चेंबर और बॉटम स्टैंड के बारे में। तो ये इसके अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, किस वाले बॉक्स में कौन सा यानी क्या क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।